हम जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी बात है जो हमारी प्यारी सी बिटिया को तंग कर रही है। बताओ बेटा। जी जी, मुझे पैसों से बहुत डर लगता है। इन्हीं पैसों की वजह से मैंने अपनों को खो दिया। इसीलिए मैं पैसों से दूर ही रहना चाहती हूँ। डर लगता है मुझे कि जहाँ इतना सारा पैसा होगा वहां कभी ना कभी किसी के मन में लालच आएगा, और जब लालच मन को छूता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, अपने रिश्ते सब कुछ। मेरी अपनी छोटी बहन है, आज अगर मेरी शादी इस घर में हो जाएगी तो हम दोनों के बीच में अंतर आ जाएगा। आप समझ रही है ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपने हमें बहुत मान दिया, आपको ना कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बेटा, हमें आपकी यही सच्चाई बहुत अच्छी लगती है। आज के जमाने में लोग पैसों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन आपने पैसों को छोड़ अपनों का साथ चाहा। बेटा, आपको तो बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन हमारा क्या? हमें तो आपकी जरूरत है, इस घर को आपकी जरूरत है। आपको ऐसा लगता है ना कि हम बहुत अमीर हैं? नहीं। हाँ, जब आप शादी करके इस घर में आएंगी तब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। जानती हूँ मैं, साहिल का भी मन बिल्कुल आपकी तरह साफ, इसलिए हम चाहते हैं कि साहिल को आप जैसी समझदार जीवन साथी मिले जो रिश्तों को समझ सके। बेटा, साहिल के लिए बहुत रिश्ते आए, लेकिन वो सब साहिल से नहीं, उसकी दौलत से बनना चाहती थी। और हमें पूरा विश्वास है कि आज साहिल से दिल से बनी। हम आपको वचन देते हैं, हम कभी भी आपकी जिंदगी में, आपके रिश्तों में पैसों को नहीं लाएंगे। हमने आज तक किसी के सामने हाथ फैलाकर कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगेंगे। आपको
ईशु बेटा, एक बात तो बता, तू शादी करके इतने बड़े घर में जाएगी तो अपनी मॉम्स को भूल तो नहीं जाएगी? मॉम, अब आप डिस्गस्टिंग बातें मत करो। मैं जहाँ जाऊंगी आप मेरे साथ जाओगे, नहीं तो आपके लिए भी एक हवेली बनवा दूंगी। अच्छा। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मानसिंह परिवार, इतनी बड़ी हवेली। दादी, भाई, आप लोग आ गए? अब्बा, क्या बात है? आप दोनों इतने सीरियस क्यों हैं? शादी तो हो रही है ना? मानसिंह परिवार, इतनी बड़ी हवेली, अरे मैंने सोचा था ये खबर सुना के मैं तुम दोनों को चौंका दूंगी, लेकिन यहाँ तो तुम दोनों पहले से खुशी के लड्डू फोड़ रहे हो। अरे अम्मा, हमने लड्डू फोड़ भी दिए, उसके बाद बांट के खा भी लिए। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतने बड़े घर से हमारा रिश्ता जुड़ा है। माही, 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 फाइनली शादी तय हो गई। अरे भाई, होने वाले ससुराल की तरफ से आई हुई ये मिठाई तो खा लो। अरे वाह, मिठाई! चल पहले बैठ जा, आराम से चल। शारदा जी ने साथ ही भिजवाई है। तो फिर असली घी होगी ना? चुप कर। दादी, खोलिए ना। हाँ। ले, सबसे पहले तू ही खा ले, तू ही सबसे ज्यादा खुश है ना। अच्छा, रिश्ते की बात का तो तुम लोगों को पता ही था। अब एक और खबर है जो तुम दोनों को चौंका देगी। कल शारदा जी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन होने वाला है। तो इसमें क्या है? हमारे समधियों की रोज नई नई फैक्ट्रियों के उद्घाटन होते हैं, इसमें क्या न्यूज है अम्मा? इसमें ये न्यूज है बहू कि शारदा जी अपनी नई फैक्ट्री का नाम अपनी होने वाली बहू के नाम पे रखना चाहती हैं। और सगाई की रस्म भी होगी। ईशु, सगाई? Oh my God! Oh my God! मुझे यकीन नहीं हो रहा। I can't believe this. भाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। Oh my God! I can't believe it. I can't believe it. अम्मा, अम्मा, अम्मा। अब बधाई हो अम्मा, बधाई हो। तुझे भी बधाई हो। किसने सोचा था कि हमारी बच्ची ऐसी किस्मत लिखवा के आई है। क्यों ना हो अम्मा, आखिर बेटी। जी कहिए। जी प्रणाम, मुझे शारदा देवी ने भेजा है नई बहू के लिए अंगूठी पसंद करवाने। भाई, ये सपना है या सच? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। चलो, अब तुम दोनों मिलके इसमें से कोई अच्छी सी अंगूठी पसंद करो। माही, ये रिंग मानसिंह परिवार की बहू इतनी छोटी और सस्ती रिंग नहीं पहनेगी।
ये है ना ईशू की चॉइस। तू वो अंगूठी नहीं पहन सकती। नहीं पहन सकती? लेकिन क्यों दादी? अरे वो अंगूठी पहनने दीजिए ना दादी, इसमें क्या है, सिलेक्ट ही तो कर रहे हैं अभी। ठीक है, तू जाने और तेरी बहन जाने। मॉम देखिए ना कितनी अच्छी लग रही है। वाओ, इसमें डायमंड कितना बड़ा है। चल, हम इस डायमंड को सनलाइट में देखेंगे और ज्यादा शाइनिंग करेगा। चलिए। कितनी ब्यूटीफुल है ना। बहुत प्रिटी है मॉम। कितनी की होगी मॉम? ईशु को कुछ मत कहना दादी। अरे मैं भी उसे कहाँ टोकना चाहती हूँ, पर बेटी वो अंगूठी तो तेरी है ना। क्या फर्क पड़ता है दादी? मेरी बहन की खुशी के आगे कुछ भी नहीं है। और वैसे भी दादी ईशु को गहनों का बहुत शौक है, उसे ही रिंग पसंद करने दीजिए ना। और मुझे कहाँ समझ है इन सब चीजों की। देखिए ना दादी, मेरी बहन मेरे लिए कितनी खुश लग रही है। ऐसे लगता है सगाई ईशु की है। माही, आना देखना, बहुत प्रिटी लग रही है। आना। बहू, तू क्या अंगूठी देखती रहेगी? इनके चाय पानी का इंतजाम तो कर। आई। दादी, तो दादी मुझे सरप्राइज देने के लिए कॉल कर रही थी। मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर दादी को पता चल गया कि मुझे पता है तो उनका सरप्राइज खराब हो जाएगा। जी दादी। साहिल, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी दादी बोलिए। बेटा, हमने आपका रिश्ता किसी से जोड़ दिया है। जी जी। बेटा, हमने ये फैसला किया है कि हम आपकी मंगनी कल ही कर देंगे। फैक्ट्री के इनॉग्रेशन के बाद मंगनी की रस्म। जी दादी। माहिका नाम है उसका, बड़ी प्यारी बच्ची। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उसे सिर्फ आपके लिए बनाया है। यूं समझिए कि समुंदर से हम आपके लिए मोती चुनकर लाए हैं। साहिल, आप सुन रहे हैं ना? जी दादी। हम जानते साहिल, हमने ये फैसला बहुत जल्दी में लिया, आपसे ठीक से तो बात भी नहीं की। लेकिन बेटे, आपकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं।
आपको कोई इतराज तो नहीं? ऐतराज नहीं दादी, मुझे पूरा यकीन है कि आप जो भी फैसला लेंगी मेरे लिए वो मेरे भले के लिए ही होगा। हम जानते हैं बेटा, आप हमारी किसी भी बात को इनकार नहीं करते। खुश रहो और कल वक्त पर आ जाना फैक्ट्री। जी दादी। हमें पूरा यकीन है कि साहिल माइका के साथ बहुत खुश रहे। जी बिल्कुल। दादी ने सारे गिले शिकवे दूर करके शीता को अपना लिया। I love you, ईशू। I love you। मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रही थी। ओ सनी, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि कल हमारी सगाई है। मैंने तो रिंग भी फाइनल कर लिया। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब इतनी जल्दी हो गया। ईशू, मुझे भी यकीन नहीं होता कि कल हमारी सगाई और फिर शादी और फिर अरे लड़कियों चलो, जल्दी करो। अरे लड़के वालों को इतना इंतजार नहीं करवाते। अम्मा, मैं कैसी लग रही हूँ? चुप कर। अरे गुड़िया, ईशू चलो। हाय दादी। ओह माय गॉड ईशू, ये कैसे डिस्गस्टिंग कपड़े पहने तुमने। ईशू, अरे तुझे नहीं चलना क्या? अरे झोला लेके कहाँ जा रही तू? दादी, मैं पार्लर जा रही हूँ तैयार होने। इतना क्यों सजना है तुझे? अरे वाह, इतना स्पेशल दिन है, मैं तैयार क्यों नहीं होंगी? मैंने तो माही को भी कहा था कि चल पार्लर, लेकिन ये तो ठीक से लिपस्टिक भी नहीं लगाती है। अच्छा कोई बात नहीं, तू जल्दी से हो क्या, फिर चलते हैं। हाँ। अरे दादी, आप लोग जाइए, वो लोग क्या सोचेंगे? मैं डायरेक्ट वहीं आ जाऊंगी। देर हो गई तो थोड़ा इंतजार कर लेंगे। मेरे बिना फंक्शन थोड़ी शुरू करेंगे। ईशू, जाने दीजिए ना दादी, सही तो कह रही है ईशू। और वैसे भी ईशू के बिना थोड़ी ना सगाई हो सकती है। समय पे पहुंच जाना मेरी माँ। दादी, आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाऊंगी, राइट ऑन टाइम। चलो 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 चलो। चलिए। आ गए वो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये आपके लिए। थैंक यू। बड़ी प्यारी लग रही है आप। ये हमेशा ऐसी सीधी सादी रहती है, सजती सवरती कहाँ है? इनकी यही सादगी इनकी सुंदरता है। जीती रहो। आंखें इतनी मत फाड़, बाहर निकल आएंगी। चले गए वो। ये मुहूर्त का वक्त हो गया है, साहिल नहीं आया अभी तक। शहर में आ गया है, पहुंचता ही है।